Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तकलीफ मिट गई मगर एहसास रह गया, तकलीफ मिट गई मगर एहसास रह गया, खुश हूं कि कुछ ना कुछ मेरे पास रह गया। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में, यानी कि बिल्कुल एक ताज़ा संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बाजार का भी बिल्कुल यही हाल है। तकलीफ तो मिट गई है लेकिन एहसास अभी भी बाकी है। ऐसे में कुछ चार्ट्स हैं जो कि ज़बरदस्त फॉर्मेशंस दिखा रहे हैं। कुछ ना कुछ अनूठा नया चटपटा इन चार्ट्स पर हो रहा है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स को हर सप्ताह आपके सामने लाने का काम चार्ट ऑफ द वीक करता रहा है। तो इस सप्ताह भी बड़े ही रोचक चार्ट्स आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, बात करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने बेचने ट्रेड करने की राय या मशवरा नहीं होता है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जो चार्ट आपको बाजार को समझने में सहायता करते हैं, जिन चार्ट के स्ट्रक्चर्स में, जिनके पैटर्न्स में कुछ ना कुछ नया सीखने योग्य होता है, उनको संकलित करता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। तो इस सप्ताह आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सीधे यूएस चलेंगे और अमेरिकन मार्केट्स की टोह लेंगे, जहां पर वहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है S&P 500, उसका चार्ट तो देखते ही बनता है। तो आइए, सबसे पहला जो आज चार्ट ऑफ द वीक में हम देख रहे हैं, ये है SPX यानी कि S&P 500 का चार्ट है। यह है वीकली चार्ट और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम हाई पर क्लोज हुआ इस सप्ताह S&P 500, यानी यूएस मार्केट्स में ताबड़तोड़ जबरदस्त ऐतिहासिक अप्रत्याशित तेजी देखने को मिल रही। अब ऐसे में अगर यूएस मार्केट्स नए कीर्तिमान बना रहा है, नई बुलंदियों को छू रहा है, तो क्या विश्व भर के बाजार कमजोर रह सकते हैं भला? क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि यूएस मार्केट और हमारे अपने इंडियन मार्केट्स के बीच में गहरा संबंध है, यानी कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर ये कोरिलेशन प्ले आउट करता है तो हमारे बाजारों में भी नए हाईज बनने की संभावनाएं और प्रबल हो गई हैं। तो बड़ा ही पॉजिटिव चार्ट है S&P 500 का, तो इसे जरूर देखिएगा। साथ में नेस्डेक को देख लीजिए, जहां पर लगातार तेजी बनी हुई है और नेस्डेक की चर्चा लगातार हम चार्ट ऑफ द वीक में करते आए हैं। जब नेस्डेक की तेजी के पहले लक्षण चार्ट पर नजर आए थे, तभी उन्हें इस चार्ट ऑफ द वीक में उसका जिक्र हमने किया था, बातचीत की थी, और वहां से देखिए क्या जबरदस्त रैली हमने नेस्डेक में देखी है। तो नेस्डेक स्ट्रांग है, S&P 500 स्ट्रांग है, यानी कि दुनिया भर के बाजारों का हाल बहुत अच्छा है। ऐसे में हमारे अपने बाजार के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। तो आइए, सबसे पहले लिए चलता हूं आपको इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्सअप की ओर। और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्सअप एक आईटी स्टॉक है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है और नेस्डेक का हाल तो अभी आपने देखा। तो अगर दुनिया भर में आईटी स्टॉक्स का बोलबाला है, तो जाहिर सी बात है कि जो मझोले आईटी स्टॉक्स हैं, यानी कि मिड कैप स्टॉक्स हैं, उनमें तेजी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो एक ऐसे ही मिड कैप आईटी स्टॉक को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं देने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मैस्टेक की। तो आइए मैस्टेक के वीकली चार्ट के दर्शन किए जाए। तो लीजिए, सामने आपके पेश है चार्ट। बड़ी गिरावट आई, गिरावट के बाद एक बेस बना नीचे के लेवल्स पर, फिर 2400 का ब्रेकआउट आया। और यह है बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट मैस्टेक का, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स से और विशेष रूप से जो मिड कैप निफ्टी आईटी स्टॉक्स हैं, उनके चार्ट को जरूर एक एक करके सभी चार्ट्स को खंगाल लीजिएगा। कई सारे चार्ट्स में आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी दिख रहा है और कुछ में नए मोमेंटम के पहले संकेत दिख रहे हैं। उन्हीं चार्ट्स पर आपको फोकस करना है। ये मैस्टेक का चार्ट है, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक। तो इस सप्ताह एक फार्मा कंपनी को चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं। इस स्टॉक ने लगातार निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है और साथ में निफ्टी फार्मा इंडेक्स को भी बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म करने में ये चार्ट सफल रहा है। और यही वजह है कि इस चार्ट पर लगातार मेरा ध्यान केंद्रित रहा है। मैं बात कर रहा हूं ग्लेनमार्क फार्मा की। ग्लेनमार्क फार्मा में बड़ा ब्रेकआउट हुआ है गए सप्ताह। मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर बंदी आई है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है।
और इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देने की मुख्य वजह है इसमें आ रहा ये बड़ा ब्रेकआउट। यही लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम दे चुका है, बड़ा फॉल आया था, नीचे बेस बना और अब तेजी दिख रही है। जहां पर भी गिरावट के बाद बेस बना और फिर अब नए ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, उन चार्ट को आपको विशेष रूप से बड़े ध्यानपूर्वक स्टडी करना है। और उनमें से एक चार्ट है ग्लेनमार्क फार्मा, जिसे इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। तो इस चार्ट को भी जरूर से डिटेल में स्टडी कीजिएगा। और आप जानते हैं हमारा नियम कि अगर हम एक चार्ट देखते हैं तो पूरी बिरादरी के चार्ट्स देख लेते हैं, यानी कि इससे जुड़े जितने और चार्ट्स हैं, फार्मा स्टॉक्स हैं, मिड कैप फार्मा स्टॉक्स हैं, उनके चार्ट्स को गौर से स्टडी कीजिए। तो इस सप्ताह आईटी देखना है और फार्मा देखना है और उनसे जुड़े सारे चार्ट्स का डिटेल में एनालिसिस करना है। तो यह है इस सप्ताह के बड़े ही रोचक चार्ट्स ऑफ द वीक। इसके अलावा माइक्रो कैप सेक्टर में और स्मॉल कैप में भी अनेकों चार्ट्स हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे थे, लेकिन जगह केवल 2 चार्ट्स की थी, इसलिए केवल 2 को जगह दी है। आपके पास और बहुत से विकल्प होंगे। ये बाजार ऐसा है जो पूरा संपन्न है, यहाँ पर बहुत से विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, केवल आपको थोड़ी मेहनत चार्ट्स देखने की करनी है। जिन युक्तियों को लगातार चार्ट ऑफ द वीक में मैं सुझाता आया हूँ, उनका संग्रह कीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए बेहतर चार्ट रीडिंग के लिए। अपना ख्याल रखिए, बाजार को लगातार ट्रैक करते रहिए और एक मौका अगर हाथ से निकल भी गया तो बिल्कुल मलाल मत कीजिए, क्योंकि दूसरा मौका जरूर सामने आएगा। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।